Honorable Speaker, sir, on the sacred occasion of Magh Purnima and the birth anniversary of Guru Ravidas, I present the budget for the year 2026-2027. Since we assumed office 12 years ago, 12 वर्ष पहले जब मैंने इस पद को संभाला था, तब भारत की जो आर्थिक व्यवस्था थी वहाँ पर वित्तीय घाटे के संबंध में या बढ़ोतरी के संबंध में, प्रगति के संबंध में बहुत से काम किए जाने बाकी थे। और उस समय एक तरह से हम देखते थे कि एक अनिश्चितता थी। माननीय मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बात का फैसला किया कि वो हर कार्य में पूरी तरह से अग्रसर होंगे, सक्रिय होंगे और लोगों के लिए काम करने की कोशिश करेंगे। हमने ढांचागत विकास के सुधार किए हैं, जिसमें वित्तीय सुदृढ़ता को हम लाए हैं और इसके अलावा सार्वजनिक निवेश में भी पूरी काम करने की कोशिश की है। हमने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और आयात पर जो हमारी निर्भरता थी उसे कम करने की कोशिश की। इसके साथ ही साथ हमने ये भी कोशिश की है कि हम बहुत से सुधार करें, बहुत से कृषि के क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाएं, हाउसिंग के क्षेत्र में काम बढ़ें और सार्वभौमिक सेवाएं अपने लोगों को दें। ये जितने भी उपाय हैं, इनको देखते हुए करीब 7% की बढ़ोतरी हुई है और इसने हमें ऐसी सहायता की है जिसके तहत हमने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, लाभ बढ़ाया है, घाटा कम किया है और लोगों के कल्याण के लिए काम किया है। आज हम एक सतत पर्यावरण में काम करना चाहते हैं जहां बहुपक्षीय रूप से हम सभी का साथ दे सकें और जहां तक हो सके अड़चनों को कम कर सकें। हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि जल, खनिज और ऊर्जा पर बहुत सी मांग बढ़ती चली आ रही है। इसीलिए भारत अब एक सतत विकास के रूप में विनिर्माण के साथ काम करेगा, अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाएगा और पूंजीगत विकास की ओर अग्रसर होगा। भारत को अखंडित होना बहुत ज़रूरी है और खासकर विश्व बाजार के क्षेत्र में, ग्लोबल बाजार के क्षेत्र में हमें पूरी तरह से एकीकृत रहना चाहिए। भाग क यानी पार्ट ए के रूप में मैं बताना चाहूंगी कि सबसे पहले हम लोगों का धन्यवाद देना चाहेंगे जो हमारे साथ पूरी तरह से खड़े रहे और उन्होंने हमें विश्व की एक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने का मौका दिया। हमारा मुख्य जो प्रयोजन है वो सभी की क्षमताओं को कार्य निष्पादन में बदलना है और इसी तरह से प्रत्येक किसान के लिए, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए, युवा के लिए, महिलाओं के लिए और गरीब लोगों के लिए, उनके उत्थान के लिए काम करना हमारा परम कर्तव्य है। 2026 में और 2025-26 में बहुत से नवाचार यहाँ पर लाए गए, नए विचार लाए गए और प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में हमने इस बजट को यहाँ प्रस्तुत किया। हमारा सरकारी जो संकल्प है वो गरीब लोगों के लिए, शोषित पीड़ित लोगों के लिए, समाज के निचले तबकों के लिए काम करना है और ये जो बजट है ये कर्तव्य भवन में बनाया गया है। 3 कर्तव्य हैं जिनके बारे में मैं यहाँ चर्चा करना चाहूंगी। पहला कर्तव्य है हमारी आर्थिक व्यवस्था को त्वरित गति प्रदान करना, जिसमें हम समानता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ा सकें और हमारे जो वैश्विक चुनौतियां हैं उनको हम परिपूर्ण कर सकें। दूसरा, हमारे लोगों की इच्छाओं, आकांक्षाओं को पूरा करना, उन्हें
in India's path to prosperity. भारत की समृद्धि में उनकी भागीदारी तय करना, और तीसरा सबका साथ सबका विकास जो हमारा परम मिशन है, उसके साथ ही लोगों के प्रति आगे बढ़ना। प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक प्रांत और प्रत्येक सेक्टर ऐसा हो जिसे संसाधनों की जिसकी पहुंच बन सके और सबका इसमें भागीदारी हो सके। इस तीन मुखी रवैये के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। उसकी कुछ ज़रूरतें हैं। पहला तो ये कि जो हमारे संरचनात्मक सुधार हैं उन पर काम करना, प्रगति की ओर अग्रसर होना, और एक बहुत ही महत्वाकांक्षी सेक्टर को शुरू करना जिसके लिए पूंजी को जारी किया जाना, और तीसरा हमें पूरी तरह से प्रतिस्पर्धात्मक प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाना है जिससे वो हमारी जो सुशासन है उसको बढ़ा सके, उसको अग्रेषित कर सके। हमारी सरकार ने व्यापक रूप से रोजगार उत्पन्न करने के लिए सुधार किए हैं और विकास को अग्रसित किया है। प्रधानमंत्री जी के उद्घोषणा के बाद जो 15 अगस्त 2025 को की गई थी उसमें बहुत से सुधार किए गए हैं, जैसे जीएसटी को सरलीकरण करना, लेबर कोड्स बनाना और गुणवत्ता से संबंधित जो आदेश हैं उसके नियंत्रण से संबंधित आदेश को आदेशात्मक बनाना, अनिवार्य बनाना। केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों के साथ विनियमन पर काम कर रही है और अनुपालन के क्षेत्र में भी पूरी तरह से योगदान दे रही है। बहुत से काम ऐसे हैं जो अब राह पर हैं और हम अपने कर्तव्य को पूरा करने के रास्ते पर अग्रसित हैं। मैं कुछ प्रस्ताव यहाँ देना चाहूंगी। हमारा पहला कर्तव्य जो है जिसमें हम आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना चाहते हैं उसमें 6 क्षेत्र हैं जिन पर हम काम करना चाहेंगे। पहला तो ये कि हम विनिर्माण से संबंधित काम को बढ़ाएं जिसमें 7 सुधार के सेक्टर हैं। दूसरा हमारी जो औद्योगिक सेक्टर हैं, जो लीगेसी के सेक्टर हैं उन्हें बढ़ाना, और नीड्स यानी खाद्य सुरक्षा देना, और चौथा अवसंरचनात्मक विकास को बढ़ावा देना, 5वां दीर्घकालीन सुरक्षा और स्थिरता देना, और आर्थिक क्षेत्र में आगे